मेरे जो साथी हैं, जो मेरे अंदर विश्वास रखते हैं, वो परेशान हैं। तो अब मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और उनसे भी बात होगी वो क्या चाहते हैं। और जब मैंने बताया आपको इसके असरात जो हैं ये लिमिटेड इस लोकसभा तक नहीं रहेंगे, इट विल बी गोइंग बियॉन्ड। तो अभी जो जिन 5-6 सीटों का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ पे क्या व्यक्तिगत तौर पे इन नेताओं की बात अगर छोड़ दी जाए, व्यक्तिगत तौर पर आप किसी का समर्थन करेंगे इन सीटों पर? नहीं, मैं अभी क्या कहूँ, मैं तो अपना अभी घर बचा रहा हूँ। मैं दूसरे के घर को बचाने कहाँ जाऊँ? पहले अपना आग बुझा लूँ, उसके बाद देखूंगा। सर, जैसे आपने पीसी किया है, क्या आप राजद छोड़ चुके क्या? मैंने कहीं कहा कि मैंने राजद छोड़ दिया? उसके खिलाफ तो आ रहे हैं टिकट नहीं। ये तो आप एडवांस बात कर रहे हैं। सर, नए जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उनका समर्थन कीजिएगा। देखिए, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो इस इलाके में तो बेचैनी रहेगी सभी बिरादरी में, लेकिन पर्टिकुलरली पूरे बिहार के मुसलमानों में राष्ट्रीय जनता दल की साख गिरेगी और इन द लॉन्ग रेंज, मतलब आगे, मैं समझता हूं कि पार्टी को काफी नुकसान है। लालू जी की कमी महसूस हो रही है क्या? लालू जी की कमी अभी महसूस हो रही है क्या? भाई, ये फैसले जितने हैं वो लालू जी करते हैं। किसी दूसरी जगह से लड़ना पसंद करेंगे? किसी दूसरी जगह से लड़ने के भाई, अब ये सारा फैसला लालू जी करते हैं। ये फैसला जो है हम लोग जो है हम लोग अधिकृत करते हैं और लालू जी फैसला लेते हैं। मैंने सिर्फ एक बात कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का शाहनवाज नहीं हूं जिसको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने फॉर नो रीजन अलग कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है कि जितना वोट राष्ट्रीय जनता दल में गिरता है उसका आधे से ऊपर वोट मुसलमानों का होता है, समझ लेना। इन हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे सीधी तौर से जो राजद है या महागठबंधन को? भाई, महागठबंधन में मैं राजद की बात कर रहा हूँ। अभी मेरा टिकट राजद ने काटा है, मेरी टिकट महागठबंधन ने नहीं काटा। लेकिन सर, मधुबनी मैं जो कह रहा हूँ सुनने की कोशिश करिए आप, समझने की। राजद में जितना वोट गिरता है उसका आधे से ऊपर वोट मुसलमानों का होता है। नाराजगी भी सर आपकी लालू से ही होगी? नाराजगी क्या, मतलब मेरा टिकट कट गया भाई, आप नाराजगी कर रहे हो? दुनिया लूट गई, आप बैठे हुए पता नहीं क्या बात कर रहे हो। लालू जी से ही नाराजगी होगी ना भाई। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी एमएलए लड़ते हुए देखा आपने? कभी एमएलसी लड़ते हुए देखा आपने? कभी राज्यसभा जाते हुए देखा आपने? तो क्या ये मैं तो सिर्फ लोकसभा लड़ता हूँ। वो जो ऑफर की बात करते हो ना, उसकी राजनीति में कोई वैल्यू नहीं होती। जिसके लिए मैं योग्य हूँ, जो काम मैं लगातार करता हुआ चला रहा हूँ, 4-4 दफा लोकसभा में गया हूँ, वही काम करने को नहीं मिल रहा है तो दूसरे काम में लगा रहे हो मुझे। एक बड़ी बात है ना कि आपको महागठबंधन में बड़ा था महागठबंधन, उस नाते आपको कहा गया कि आप जाइए मधुबनी, तो आप गए। ऐसी स्थिति में क्या लगता है, महागठबंधन एक ठगबंधन बनता जा रहा है क्या? महागठबंधन क्या बनता जा रहा है मुझे नहीं मालूम। मेरा टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने काटा है, तो मेरी जो भी बात हो रही है वो राष्ट्रीय जनता दल से हो रही है। आपने बोला मुसलमानों की बात, तो क्या मुसलमान इस बार जो चुनाव होगा उसमें राजद को सबक सिखाएंगे? देखो, मैंने आपको दूसरी बात कही, आपने उसको सुना ही नहीं। इलेक्शन सिर्फ ये लोकसभा तक नहीं है राजनीति, ये राजनीति 2020 में असेंबली में भी होगी। और उस वक्त किस तरह का गठबंधन बनता है, किस तरह की चीज होती है, तो नुकसान मैंने कहा
कि राष्ट्रीय जनता दल को होगा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। मतलब 2019 नहीं, लेकिन 2020 में एक नया भाई देखो, मेरी बात समझो, राजनीति कभी भी वनडे गेम नहीं है, 2020 नहीं है, ये 5 डे भी नहीं है, ये लॉन्ग इनिंग का गेम है। आपको होशियार रहना पड़ता है। मैंने तेजस्वी जी से कहा, तेजस्वी जी, जब आपके हाथ और पैर हैं, अंग हैं, आपको एहसास नहीं होता, लेकिन जिस दिन ये अंग कट जाता है, हट जाता है, तब आपको एहसास होता है कि मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है। आप अलीशर फातमी को नहीं खोइएगा, आप अपने अंग को खोइएगा और शायद आपको अफसोस होगा। अगर आप मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, तो तलाक तो हो जाएगा, लेकिन ये जो अंग अपना खोइएगा, इसका आपको अफसोस होगा फ्यूचर में। ये मान रहे हैं कि तलाक दे दिया है उन्होंने? नहीं यार, अब तलाक, और मैंने कहा बातचीत आपकी बिल्कुल हुई, तेजस्वी जी से भी हुई है, लालू जी से भी। क्या बात हुई, क्या बोले? भाई बात होगी, बता दिया मैंने, अब हर चीज को डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि मेरी बातचीत हुई, डिटेल में बात। आजकल में कुछ हो जाएगा तो उम्मीद की किरण दिख रही है, कोई उम्मीद की किरण दिख रही है कि टिकट मिलने को? ये मेरे हाथ में है कि उम्मीद की किरण दिखा दूं। और मेरी बात सुनो, मुझे जितना निवेदन करना था, रिक्वेस्ट करना था, वो मैंने पार्टी के चीफ से, लालू प्रसाद जी से और माननीय तेजस्वी जी से कर दिया। मैं क्या खोऊंगा, मैं तो खो चुका टिकट। अब आगे तो पार्टी न खोएगी, मैं तो खो चुका। मैं क्या करूंगा अगले 5 साल, बताओ आप? आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। अगले 5 साल फिर बैठूंगा, तैयारी करूंगा 5 साल के बाद की। लेकिन कितना कठिन होगा ये 5 साल, जरा सोचो। मेरा तो एक ही अपॉर्चुनिटी है ना 5 साल में, वो तो मैं लूज कर रहा हूं। तो ये जब आप निवेदन भाई आपके लिए 3 तारीख तक आपके लिए न्यूज बनाना इम्पोर्टेंस रखता है। ये मार्जिन मेरे लिए मैंने जो बात कही है आपको, वो उतनी ही को आप समझिए। हम ये समझना चाह रहे हैं, जब निवेदन किए वो रिजेक्ट हो गया है, आप मान भी रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, फिर भी आप जो मोहलत दे रहे हैं 3 तारीख जिला में, मधुबनी में सबको जमा होने में वक्त लगेगा। ये जो देख रहे हैं ना, तो टेलीफोन पे लोग जमा हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन जो एक पूरे लोग आएंगे उसमें समय लगेगा। नहीं, ये पूरे लोग आपके साथ हैं। हमने जहाँ तक देखा, हम आधा घंटा पहले आए थे, ये सारे लोग टेलीफोन पर, जब इतने सारे लोग आपके साथ हैं तो बाकी लोग भी आपके साथ होंगे, तो फिर इसमें आपको अब शंका क्यों हो रही है कि वो आएंगे तो उसमें मीटिंग में हम तय करेंगे? ये बताइए। वो हर चीज हम तय करेंगे बातचीत करके। सर, आप चैनल पे एक बात बोले थे कि लालू जी की राज में बहुत जानता हूँ, मौका मिलेगा तो नहीं खोलेगा, कब खोलेंगे? कभी नहीं मैंने कहा ऐसा। मैंने, आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, आप कितने ही कोशिश कीजिएगा कि लालू के खिलाफ मैं कुछ बोलूं या तेजस्वी के खिलाफ मैं बोलूं, ये मेरा उसूल नहीं है। राहें अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरे कैरेक्टर में नहीं है कि मैं अपने एक्स लीडर को या प्रेजेंट लीडर को कोई बात कहूं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि 20 साल के हम सफर हैं, हम एक दूसरे के हमराज हैं, हम सफर हैं, ये मैंने कहा। राज अगर है भी तो कभी आपको बयान नहीं करूंगा। अब्दुल भाई सिद्दीकी यहाँ दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम भी आ गया है, क्या करेंगे? यार, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं क्या लाइन ऑफ एक्शन लूंगा, उसी का फैसला 3 तारीख को कर रहा हूँ ना। तो मैं आज क्यों बता दूं आपको कि मैं 3 तारीख को क्या करने वाला हूँ? हो गया सर, समझ गए ना। दरअसल पार्टी की तरफ ही से मुझे कहा गया था कि इस दफा आप मधुबनी से उम्मीदवार होंगे।
और मेरी भी बात समझ में आई कि मैं लगातार 7 मरतबा दरभंगा से चुनाव लड़ चुका हूं, तो एक नई जगह होगी और उसमें भी 2 असेंबली सेगमेंट दरभंगा का आता है और एक जगह से डॉक्टर फराज फातमी एमएलए हैं, तो मुझे नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कोशिश करनी चाहिए। और लगातार 5-6 महीने से मैं वहां BLA बनाया, हर बूथ का बूथ कमेटी बनाई, 6 असेंबली सेगमेंट में 5 असेंबली सेगमेंट की बड़ी बड़ी जनसभाएं की। उसके बाद मधुबनी के बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और फराज गए थे हैदराबाद, चारों जगह मीटिंग भी हुई मधुबनी वालों से कि इलेक्शन में बड़ी तादाद में आना है। इतनी मेहनत के बाद और वादे के बाद और मुझे भेजा गया था मधुबनी, उस सब के बावजूद मुझे परसों खबर मिली कि मेरा नाम लिस्ट से हट गया है। उसके एक ही दिन पहले माननीय तेजस्वी जी से और लालू जी से जो मेरी बात हुई, तेजस्वी जी ने तो आखिरी दिन कहा कि अब मिठाई, इसमें तो बड़ी मिठाई लगेगी, और उन्होंने मुबारकबाद भी दिया मुझे। और एक दिन के बाद ये फैसला बदल गया। मैं जानने की कोशिश भी किया, मैं उनके पास गया और मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं 30 साल से जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का न कि सिर्फ एक MP रहा हूं, एक वर्कर की हैसियत से भी हम इस पार्टी के लिए काम करते हैं। और एक अगर राजद ले लीजिए, जो एक सेकुलर पार्टी है और जिसके अंदर अल्पसंख्यक का, मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक इस पार्टी के पास है और मिलता है। और उस अल्पसंख्यक में, मुसलमान में मैं समझता हूं कि मैं सबसे बड़ा चेहरा बिहार के अंदर हूं। मेरे इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन और जितनी मर्तबा मैं जीता हूं लोकसभा के लिए, किसी भी पार्टी के अंदर 4 मर्तबा जीता हुआ लोकसभा मेंबर नहीं होगा। तो एक मुसलमान जो RJD का चेहरा है, उसके टिकट के काटे जाने का या नहीं मिलने का मुझे तो सदमा इंडिविजुअल होगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पे जो मुसलमान हैं बिहार के, खास तौर से जो वोटर हैं हमारे गठबंधन, उनको बहुत अफसोस है। क्योंकि मैं जहां एक तरफ कौमी कामों में इंटरेस्ट लेता हूं, वहीं मिल्ली कामों में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है। चाहे अलीगढ़ का कैंपस आया हो किशनगंज में, या मानू का कैंपस आया हो दरभंगा में, कहीं न कहीं फातमी कमेटी की देन है उसके अंदर। और इसी तरह के बहुत काम हैं जिसकी वजह कर मुसलमान मुझे अपने दिल में रखते हैं बिहार के अंदर। तो सभी शॉक्ड हैं, पार्टी के वर्कर शॉक्ड हैं, पार्टी के लीडर्स जो हैं जनरल, वो शॉक्ड हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े नाम जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ जगहों से उनका टिकट कटा है, चाहे
मगनीलाल मंडल जी हों, चाहे सीताराम यादव जी हों, चाहे श्रीमती कांति सिंह हों, या मेरा नाम कटा है, इससे आम वर्कर, आम कार्यकर्ता बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। इसका इजहार वो लोग फोन करते हैं, बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग गुस्से में बहुत कुछ कहते हैं, और शायद अभी एक दिन 2 दिन में उसका असर नजर नहीं आए, लेकिन एक अगर आगे आने वाले दिनों में, राजनीति एक दिन की होती नहीं है, ये तो परमानेंट कंटिन्यूड एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस में ये चलता रहता है। और आपने कहा इसका असर लंबे अरसे में नजर आएगा। आपको पत्रकार भाई भी हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, मैं एक सिर्फ उदाहरण देता हूं आप लोगों को। अरे भैया प्लीज, एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को, भैया प्लीज एक उदाहरण देता हूं, आप समझ लेना कि मेरी पार्टी के साथ किस तरह का लगाव है और किस तरह का मोहब्बत है, किस तरह से मैं पार्टी को नर्स करता हूं। ये जिस जमीन पे बैठे हो, यहाँ आरजेडी का दफ्तर चलता है और ये मेरी जमीन है। मैं 91 से एमपी हूं, मेरे 12 धूर का घर है। इस जमीन को मैंने गिरवी रखा स्टेट बैंक के नाम। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, स्कूल बन रहे थे, उसके लिए 60 लाख रुपया मैंने मांगा स्टेट बैंक से कर्जा, लेकिन उसने सिर्फ 43 लाख रुपया मुझे सैंक्शन किया। उसी बीच में लालू जी का फोन आ गया, रैली हो रही थी पटना की, और उन्होंने कहा कि फातमी हर दफा तुम ट्रेन लाते हो, क्या इंतजाम है? तो हम कहा भाई साहब आप क्यों घबराते हैं, जब हम ट्रेन पहले ले गए तो अब भी ले जाएंगे। बेटा सुन लो, वो ट्रेन अब भी जाएगी, आप घबराइए नहीं। मैंने अपने लड़के से गुजारिश किया, निवेदन किया, ओ भैया प्लीज कि इसमें से हमें 38 लाख रुपया दे दो और मैं तुम्हें फिर दूंगा। यहाँ पर हमारे पूरे पुराने अध्यक्ष जी मौजूद हैं। 38 लाख रुपया कैश हम लोगों ने स्टेट बैंक से निकाला रैली के लिए। और समझ लेना ये जमीन जिसे बैठे हो अब भी गिरवी है स्टेट बैंक के नाम, और उससे 38 लाख रुपया निकाल करके 2 ट्रेन किया, और उस रैली में तकरीबन 56 लाख रुपया खर्चा है, कुछ दोस्तों का सहयोग, और 38 लाख रुपया फराज का लगा। और मैंने उससे वादा किया, मैं कहीं से कोई वादा किया था मैं दूंगा तुम्हें, आज तक नहीं दे पाया। 73,000 रुपया, वो तो रिकॉर्ड की चीज है, उसका हर महीने उसकी सैलरी से कटता है, और इसकी अदायगी वहां से हो रही। मेरा स्कूल भी नहीं बन पाया। तो हम लोग इस तरह से पार्टी के लिए समर्पित हैं, अपनी जमीन बेच करके भी पार्टी को जिंदा रखते हैं दरभंगा के अंदर। और अगर उसके साथ ये जो कुछ हुआ है अगर होगा तो उससे दरभंगा के कार्यकर्ता, दरभंगा के सारे हमारे नेता और पूरे बिहार के मुसलमान को बहुत सदमा होगा। इसलिए कि कहीं न कहीं 30 साल से मैं इन सब का एक चेहरा हूं,
पार्टी मुझे नकार सकती है, लेकिन मेरी कौम मुझे नहीं नकार सकती। राजनीति एक दिन की चीज नहीं है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता से और अपने साथियों से मैं वादा करता हूं कि मैं लगातार आपके साथ काम करूंगा। उसके राह क्या होंगे, रास्ते क्या होंगे, उसको मैं तय करूंगा आगे। 2 तारीख को एक बड़ी मीटिंग करेंगे। 2 तारीख से यहाँ का नॉमिनेशन और मधुबनी का नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है। ऐसे हमारे वकील साहब मौजूद हैं। हमारा दोनों जगह का नॉमिनेशन पेपर तैयार हो रहा है और उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन हम उम्मीदवार होंगे, कोई और मेरे तरफ से उम्मीदवार होगा, क्या होगा, ये सब फैसला हम लोग 3 तारीख के मीटिंग में करेंगे और उस मीटिंग को हम लोग करने जा रहे हैं। और उस वक्त तक हम लोग सब लोगों से बातचीत करके ही कोई फैसला करेंगे। ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो फैसला हुआ है मेरे टिकट काटने का, इसका असर पूरे बिहार पे तो इन जनरल होगा, लेकिन खास तौर से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इस इलाके में जो तकरीबन 6 सीट आते हैं और सीतामढ़ी, इसका असर ठीक नहीं होगा। और अगर अली अशरफ फातमी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं तो कभी जिंदगी में असेंबली नहीं लड़ा, कभी एमएलसी के लिए कोशिश नहीं किया, कभी राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, तो कोई आदमी अपनी गर्दन तलवार के आगे नहीं करता, उससे बचने की कोशिश करता है। तो मैं अपनी गर्दन बचाऊंगा और जो अच्छा फैसला हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, 3 तारीख तक जो फैसला कर देंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद हम 3 तारीख को निश्चित रूप से अपने जो भी हमारे शुभचिंतक लोग हैं उनसे मिल करके हम 3 तारीख को जरूर फैसला कर लेंगे। फातमी साहब, आप क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये बताएं। मैंने आपसे कह दिया, उस बात को आप समझ लो, मैं कोई हल्का आदमी नहीं हूं। मैंने साफ कहा कि अभी जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद मैं 5-5 करके सबसे राय लूंगा और राय ले करके फिर मेरे पास ऐसे कम से कम 4000-5000 दोस्त हैं हमारे, उसके बाद मधुबनी के दोस्त हैं, तो मैं सबको बुलाऊंगा, सबको बुला करके राय मशवरा करके और उनको इकट्ठा बुला करके एक साथ 3 तारीख को मैं फैसला भी करूंगा और ऐलान भी करूंगा। अभी क्या माना जाए, आप राजद के साथ हैं कि नहीं, अभी क्या माना जाए? देखिए, मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं बिट्रे हो रहा हूं और मेरा टिकट काट करके किसी को दिया जा रहा है। इससे ज्यादा दुखदायी बात क्या हो सकती है। मैंने कहा आपसे कि जिस जमीन पे बैठे हैं ये गिरवी है पार्टी के लिए, और चले जाइए स्टेट बैंक, मालूम कर लीजिए। मेरे बेटे से 73,000 रुपया कट रहा है, ये भी मालूम कर लीजिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मालूम कर लीजिए। जो रेलवे बुक किया था उनसे मालूम कर लीजिए। तो अगर एक आदमी अपनी जायदाद बेच करके पार्टी के लिए सब कुछ कर रहा है और उसका टिकट कट रहा हो, तो आप समझ रहे हैं कि उसके लिए फैसला करना कितना मुश्किल होगा। पार्टी के लिए मोहब्बत है, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। अगर मुझे
दरकिनार किया गया तो 3 तारीख को तो मुझे कोई फैसला करना ही पड़ेगा। आपने कहा ये बताया मधुबनी दोनों के लिए आपके वकील जो है नॉमिनेशन का पर्चा तैयार कर रहे हैं, तो क्या माना जाए ऐसे में दोनों जगह से आप लड़ सकते हैं? अब वो परिस्थिति बनेगी, दोनों जगह को तो हम लोग खड़ा, मतलब अगर हम लोगों को हमारी बातों को नहीं माना गया और जैसा लग रहा नहीं होगा तो दोनों जगह से कोई न कोई उपाय लगेगा। कुछ संबंध सा बनाए हुईगा ना कि आपका चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है ना, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। मैंने कह दिया, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि हम 3 तारीख को बैठ करके हम 1-2 आदमी में फैसला नहीं करेंगे और मेरा कोई फैसला नहीं होगा। हम भी लड़ सकते हैं, मेरा कोई दोस्त भी लड़ सकता है ना। अगर वैसी परिस्थिति बनेगी तो देखा जाएगा, उस समय की बात है। इसी तरीके से साथ और कौन कौन से नेता हैं? क्या अलग कोई आरजेडी का एक टुकड़ा अलग हो सकता है? इस पे मत जाओ कि कौन रहेगा, कौन जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये एंटिसिपेट नहीं करिए। मैंने कहा कि ये हम लोग फैसला करेंगे 3 तारीख को कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आपने बोला कि कई बड़े नेता को इग्नोर किया गया, तो कौन कौन नेता आपके साथ होंगे ऐसी स्थिति में जब पार्टी आपको सिंबल नहीं देगी? सब नाम बता दिया, आप कितने हो तो पूछिएगा। फातमी साहब, सीधी सी बात है कि जिस तरह से आप लोग जो पार्टी के वर्कर रहे हैं, आप लोग दरकिनार किया गया है, यूँ कहिए क्या लगता है पार्टी? भाई साहब, इस पार्टी के लिए मैं और मेरे जैसे जाने कितने साथी बैठे हैं जिन्होंने अपना खून जलाया है, ठीक है ना। तो आहत तो हुआ है ना लोग, भाई जिंदगी लगाई है, पैसा लगाया है, वक्त दिया है। अगर हम साल में 1000 दिन किसी की मरनी में जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं, किसी के मुंडन में जाते हैं, तो ऐसे नहीं जाते, वो पार्टी ही के लिए जाते हैं। क्या लग रहा है, टिकट बेचा जा रहा है पार्टियों में? अब ये इसका सर्वे मैंने नहीं किया है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फातमी साहब, आपकी टिकट कटी, इसके लिए क्या आप किसी को जिम्मेदार मानते हैं? भाई देखो, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका फैसला करते हैं। अब उस फैसले में हो सकता है तेजस्वी जी भी हो, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं। अब एक सवाल बीच में किया आपने कि कोई है उसके पीछे, तो मैं ये कह दूं, यहाँ पर अगर आपने पूछने की कोशिश की है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे पिछले साल चुनाव हराया था, पिछले लोकसभा में, और टिकट कटवाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है। और इस बार उनको टिकट मिल रहा है। इस बार उम्मीदवार हो गए क्या वो? मुझे नहीं मालूम, वो आप इन्वेस्टिगेट करो। तो आप जिन 5-6 लोगों का नाम ले रहे हैं महागठबंधन से जिनका टिकट काटा गया है, ये माना जाए कि बिहार